देश में आपातकाल लगाए जाने की 50वीं बरसी पर राजधानी दिल्ली में बुधवार को सेंट्रल पार्क में आपातकाल स्मृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नेता और बीजेपी पदाधिकारी शामिल हुए। आपातकाल स्मृति प्रदर्शनी में उस दौर की तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया जब 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी लागू रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी मानती है कि देश पर शासन करने का अधिकार सिर्फ एक परिवार को है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज तक कांग्रेस ने आपातकाल के लिए देश से माफी नहीं मांगी। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा ना आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस दौर में लोगों ने अत्याचार सहे, मौलिक अधिकारों को रौंदा गया और रातों रात लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। खट्टर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके लिए सत्ता सर्वोपरि थी, न कि संविधान या लोकतंत्र। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में इस आपातकाल के विषय को लेकर के संविधान हत्या दिवस के रूप में बहन जी बता रही थी कि बड़ा कार्यक्रम करने वाले और विस्तार से जो उस समय के जिनको यातनाएं मिली, जो भुक्त भोगी है, उनका भी वहां वर्णन जरूर करना चाहिए। उनके मुख से ये बातें रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं, ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एक अधिकार हो। इस मौके पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल सहित कई नेता मौजूद थे। इस आयोजन के जरिए बीजेपी ने न केवल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि देशवासियों को लोकतंत्र के महत्व और आपातकाल की विभीषिका भी याद दिलाई। सहयोगी शूरवीर के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।